परम आदरणीय संत जैन मुनि श्री श्री पद्मराज जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद गुवाहाटी पटना क्षेत्र धर्माचार्य संपर्क प्रमुख परम आदरणीय श्री वीरेंद्र विमल भैया जी, मंचासीन हमारे आवल गौर मुंडा राज परिवार से हमारे युवराज उपस्थित, आनंदपुर राज परिवार से आवल हमारे युवराज परबा कर आवल हमारे राज परिवार कर युवराज और हाथीबाड़ी राज परिवार कर युवराज और हमके हमेशा धर्म भगवान श्री राम का कथा सुनाए वाला हमारे पुरोहित श्री इंद्र शंकर झा जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद कर मंत्री कृष्णा शर्मा जी और उपस्थित मंचासीन ज्येष्ठ श्रेष्ठ और परम आदरणीय इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दुर्गा रूपी मातृशक्ति बहिन मन, हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक मंडल, उपस्थित हमारे युवा साथी बंधु, उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम में आयोजन समिति, उपस्थित हमारे सुरक्षा में हमारे प्रशासन कर भाई मन, सबके एक बार हमारे वर्ष से जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमें मन सनातन समागम सम्मेलन में उपस्थित आए, हमारे सनातन का चिंतन करे लगी, हमारे धर्म का ध्वजा कैसे आगे बढ़ा तो चिंतन करे लगी उपस्थित आई। हमें मन जानीला, हमें मन भगवान श्री राम जेकर नाम लेला अंतिम तक, जब हमें मन जाइला तो राम नाम सत्य का नाम लेला। उस भगवान श्री राम का इस जिला में उनका चरण पर रह जके श्री राम रेखा धाम का नाम से जानीला। ऐसा गौरमपुर जिला में हमें मन वास करीला, तो सबसे बड़ा कर्तव्य भी हमारे बनेला कि हमारे धर्म का रक्षा करना, क्योंकि धर्म कर हमें रक्षा करे तबे हमारा धर्म रक्षा करे। क्योंकि उस युग में भी जिस समय भगवान श्री राम का युग रहे, उस समय भी विधर्मी रूपी राक्षस मन हमारे धर्म संस्कृति के खत्म करे के प्रयास करत रहे राक्षस के रूप में। उस समय भगवान श्री राम अवतार लेके आदिवासी वनवासी जीव जंतु सबके संगठित करके और उस समय कर विधर्मी मन के नाश करना है और हमके बहुत बड़ा शिक्षा देकर काम करना है कि संगठन में ही शक्ति है, तो हमके संगठित समाज का निर्माण करना। आज इस युग में भी हमें मन देखा थी हमारे बीच में अनेक प्रकार के विधर्मी मन घूमत है। हमारा जो सनातनी समाज है उनके अनेक प्रकार का अंधविश्वास प्रोपेगेंडा एक दूसरे से लड़ाई कर काम करता है और धर्म परिवर्तन करे कर काम करता है। कहीं देखिला बीमारी भगाए के बहाना से करत है, कहीं देखत ही कहीं छोट बड़ कर भावना जगाए के करत है। तो अनेक प्रकार के विधर्मी मन एखन हमारे बीच में घूमत है और केवल सनातन समाज के तोड़े कर काम करत है। तो हमके आज संकल्प लेकर दिन है कि अपन कर्तव्य कर बोध, अपन कर्तव्य के निष्ठा पूर्वक सब जन अगर हमें पालन करब तो कोई भी विधर्मी हमारे धर्म के हमारे समाज के नहीं तोड़ सकेला। आज विधर्मी मन बड़का बड़का हॉस्पिटल बना है, हॉस्पिटल भी इलाज करत है और घूम घूम के जो है हमारे सनातनी समाज के हालेलुया के नाम से और जो है बीमारी भगा के नाम से समाज में धर्म परिवर्तन करे कर काम करत है। तो हमके जागे का है और समाज के जगाए कर भी काम करना है। देखो हमारे समय पूर्वज जो है किस परिस्थिति में
अपन परंपरा, अपन संस्कृति, अपन धर्म के हमके बचाए के दे, वो चिंतन करे के विषय है। क्योंकि उस समय में हमारे पूर्वज आधा कपड़ा फीन के नौन भात खाए के और कठिन परिस्थिति में भी अपन धर्म के प्रति अडिग रहे, अपन परंपरा के प्रति अडिग रहे, लेकिन आज हमें मन अडिग नहीं। सेकर चलते दूसरा समाज जो है, विधर्मी मन जो है हमारे बीच में जो है फूट जाए के और हमके तोड़े कर काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें मन अपन पूर्वज के भूलते जाती, अपन पुरखा के भूलते जाती, ये हमारे सबसे बड़ा कमजोरी है। जे अपन पूर्वज के पुरखा के भूल जाए, उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाला, उनका देश का, उनका गांव का भी अस्तित्व तो खत्म हो जाला। तो हमेशा अपन पुरखा पूर्वज मन के याद करो, उमन के नमन वंदन करो, किस प्रकार से हमें मन के अपन धर्म के प्रति, अपन कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे और हमके बचाए के हमके दे के जा है। तो हमार भी कर्तव्य है अपन धर्म, अपन परंपरा, अपन संस्कृति के बचाए के आने वाले पीढ़ी के देना है। क्योंकि इस युग में कलयुग कहल जाला, कलयुग में संगे शक्ति कलियोटी, अर्थात संगठन में ही बोला है। और हमें संगठित रहा तब जाके हमें अपन गांव के भी बचा सकीला, अपन देश के भी बचा सकीला, अपन धर्म के भी बचा सकीला। हमारे में कमी का होते वो भी चिंतनीय मुद्दा है। सबसे बड़ा कमी देखीला हमें स्वयं का आकलन नहीं करीला, हमें स्वयं का आकलन नहीं करे का महीना दिन में हमें मन जो है अपन परिवार के प्रति कितना कर्तव्य निष्ठा से काम कर ली, अपन बाल बच्चा के पढ़ाई दे ही तो उनके प्रति कितना सोच ली, सिमडेगा भेज दली, रांची भेज दली तो पढ़ लिख के केहू बन आदमी नहीं बन बिगड़ जाए, उनके प्रति हमें कितना करो ध्यान देली, यह चिंतनीय मुद्दा है। हमें अपन परिवार में अपन धर्म के कितना जागरण कर लिए, यह चिंतनीय मुद्दा है। टीका आकलन हमके स्वयं से करे कोई, कम से कम महीना में एक दिन अपन परिवार का आकलन करना, अपन जो गांव रूपी परिवार है उकर आकलन करना, हमारे धर्म का आकलन करना, अपन जो संगठन है हिंदू का उकर आकलन करना कि कितना समय में संगठन में दे लो और कितना में अपन कर्तव्य कर पालन कर लो। केवल देखो खाना खाना सूझ जाना, अपन स्वार्थ में केवल जीना, यह धर्म ना लगे। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म जबे रौरे मन के भगवान भी खुश हो गए जब रौरे मन समाज के बारे में, देश के बारे में, धर्म के बारे में सोचब। हरे मन आदि काल से देवों के देव महादेव के पूजा करते आवत थी सरना स्थल में। तो शंकर भगवान जो है सबसे बड़ा शिक्षा का देकर काम कर ले, हमें मन सब जानी ला उनके नीलकंठ का नाम से ही। तो नीलकंठ क्यों बन रहे? भगवान भोलेनाथ जब समुद्र मंथन होला उखने हुआ से हलाहल विष निकलला, जब हलाहल विष निकलला तो भगवान देखले कि विष के अगर दोसरा धारण कर लेबै हनुमान के खराबी ना हो जाए, तो भगवान क्या कर ले उस हलाहल विष के धारण कर ले। और सबसे बड़ा शिक्षा देकर काम करने क्या कर ले कि हमेशा दूसरा के बारे में अच्छा सोचा तो स्वयं का भी अच्छा हुई, और हमेशा दूसरा के बारे में बुराई सोचा तो रोज स्वयं खराबी हुई। तो हमके पर जे हमर कुरीति है, हमें दूसरा के बारे में खराब सोचिला, दूसरा का नुक्ता चीनी करीला, दूसरा के चूल्हा के बेसी देखिला, अपन चूल्हा अपन घर के नहीं देखिला, उके चिंतन कर आई चिंतन करे के दीना है, तबे जाके हमार समाज विकास हो सकेला। आज हमार पुरखा मनक जे देना है पंगत और संगत, क्या हमें मन पंगत और संगत का कार्य करत ही? पंगत का तात्पर्य होइला एक साथ प्रसाद के ग्रहण करना। क्या हमें मन परिवार में कम से कम सप्ताह में भी एक दिन पूरे परिवार बैठ के जो प्रसाद घर में बने के ग्रहण करत ही? नहीं करत ही। ऊपर से क्या होते हमारे परिवार में विघटन होते। हमारे जब परिवार टूटी तो हमें गांव समाज अपन धर्म के क्या बचाओ? तो हमारे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण है बचाना। तो हमें मन के कम से कम सप्ताह में एक दिन ये घर में प्रसाद बनेला उनके सामूहिक रूप से पूरे परिवार के ग्रहण करे चाहिए, तब जाके एक दूसरे का हमें मन चिंतन कर सके, एक दूसरे से हमें मन बात करब तो हमारे परिवार में जो दूरी होते है वो घटी। संगत सत्संग कम से कम गांव में हमें मन कहला सप्ताह में एक दिन सत्संग करब, एक दिन सत्संग करब, लेकिन क्या हमें मन अपन पारिवारिक सत्संग के शुरू करे थी? सप्ताह में एक दिन कम से कम साथ में मंत्र नहीं जाना थी, एक साथ सामूहिक रूप से अपन घर में
देवी देवता का तस्वीर नख है तो इसने अगरबत्ती दिखाओ, चाहे हाथ जोड़ के सामूहिक रूप से भगवान की याद करूं। क्या ऐसा करत थी सप्ताह में एक दिन? जब तक हमें मन सप्ताह में अपन घर में अपन धर्म के जगह कर काम नहीं करब, तब तक धर्म हमारे कैसे बाची? हमें मन सप्ताह में एक दिन हमारे समाज में का हो जाए, सनातनी समाज में हमारे जब तो समय न के आज हमें का फायदा हो, तो हमें मन फायदा नुकसान और स्वार्थ में हमारे अंदर में समाते जाते हैं। तो इस सभा के माध्यम से मैं रौरे मन के कहे चाहूँ कि रौरे मन भी जागू और समाज के भी जगाए कर काम करूँ। कहे कि हमारे मन जितना कर्तव्य है उतना रौर भी कर्तव्य है, उतने रौर भी गांव है के, उतने रौर भी देश के, उतने रौर भी धर्म है के, उतने रौर भी परंपरा है के, उतना रौर भी संस्कृतियां है। तो हमके सबके मिलजुल के काम करे कर आवश्यकता है। आई धर्म परिवर्तन करे वाला जल देगा 5 जोड़ में सबसे ज्यादा घूमे ना। उड़ीसा से टीम आवत है, हालेलुया करत है। क्यों नहीं हमें रोके नहीं सकती? चिंतनीय मुद्दा है। क्या हमें पूरा गांव एकजुट 5 गो घर आए दूसरा समाज का 100 गो घर आए हुआ जाते हैं प्रार्थना सभा करके जा हमारे समाज के तोड़ कर काम करते हैं। तो हमके एकजुट होकर विरोध करे चाहिए। जब तक विरोध नहीं करब, अपन कर्तव्य कर बोध नहीं करब, तब तक समाज टूटते नहीं। तो हमके समाज के जगह कर भी कर्तव्य है, अपन भी जागे कर कर्तव्य है। भगवान को देखो, युग युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार ले लें, भगवान श्री राम अवतार ले लें, अपन लीला के माध्यम से अनेक प्रकार के शिक्षा देकर काम कर ले, लेकिन उस शिक्षा के ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री राम देखो किस प्रकार से समर्पण कर भाव, त्याग कर भाव हमके सिखाई कर काम करना, भाई भाई का प्यार कर भाव, गोतनी गोतनी के प्रेम कर भाव। लेकिन हमें कथा के श्रवण नहीं करती, तो हमारे बाल बच्चा के का श्रवण करवाओ। तो हमके श्रवण करते हुए कथा लीला के माध्यम से 14 वर्ष का कर घूम ला राज परिवार में रह के, केवल हमारे नियर ज्ञानी मानव के सिखाए लगी। अपन पहला शिक्षा देकर काम कर ले, केकर चलते वन गमन कर ले, अपन माता पिता का वचन पालन करे लगे। तो पहला शिक्षा देकर काम कर ले कि अपन माता पिता का जो सिखाए ना बताए ना उसे सुने चाहिए, तब भी हमारे बाल बच्चा भी सुन पाए। तो ऐसा शिक्षा दे के भगवान जा है, उस शिक्षा के हमके आत्मसात करे अति आवश्यक है। देखो इस कली काल में एखन देखो हमें मन भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भी कर ली, जहाँ भगवान का जन्म हो रहे, और रोड क्षेत्र से भी अच्छा सहयोग राज्य से मिल रहा। सब जन 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया दे के हमें मन सिमडेगा जिला से और ज्यादा 40 लाख दे ली। अब भव्य मंदिर का निर्माण होला। तो उस समय मंदिर का निर्माण का सोच का रहे, संत हमारे महापुरुष मनक सोच रहे कि प्रत्येक गांव राम राज्य बने। राम राज्य का मतलब एक परिवार, एक गांव एक परिवार। एक परिवार का मतलब क्या होला? कोई बहन के शादी में दिक्कत होते तो पूरा गांव मदद करे, कोई बुजुर्ग हमारे बीमार है तो कर लगे पूरा गांव खड़ा हो जाए। तो ऐसा परिवार बने, यह चिंतन करके भगवान श्री राम के हमें मन अपन अंशदान करके मंदिर का निर्माण की। तो आज हमके मन के जागे खोई, अगर नहीं जागा तो औरंगजेब वाले क्या करना है? उमर 10 गो आला हमारे राम मंदिर के तोड़ना है। क्या करना है? हमारे समाज के जो है फूट डाल के जो है शासन करना है। अंग्रेज आला क्या करना है? 10 जन हो मना ला, पूरा सनातनी समाज का देश रहे, वो मन फूट डालो शासन करो, जाति में बांट ले, लोरे के छोट बड़ के भावना में भड़का ले और क्या कर ले? राज कर ले। आज इस युग में क्या होते? आज भी इस युग में केवल सत्ता सुख लगी टेके बाटल जाते, टेके कमजोर। धर्म परिवर्तन क्या है? केवल सत्ता लगी करल जाते। तो हमके जागे खोई, आत्मचिंतन करे खोई, क्योंकि खाली बोलते रहले नहीं हुई, करे भी हुई। आज रोरे मन जागू और समाज के जगाए का काम करूं, ये हमारे कर्तव्य है। जब तक आप कर्तव्य कर पालन हमें मन नहीं करा तो भगवान भी खुश नहीं हो, कोनो मांगब तो पूरा नहीं हुई। भगवान सेवा से खुश होना, श्रद्धा से खुश होना। तो हमके सेवा और श्रद्धापन में जगाए कर आवश्यकता है। तो आज हमें मन ज्यादा नहीं कहा चाह, काहे कि हमारे बीच में एखन हमारे जो है संत शिरोमणि हमारे जैन मुनि महाराज जी हैं। हमारे पूरे भारत देश में घूम घूम के धर्माचार्य प्रमुख है, सब जगह जो है समाज के जागरण करे वाला जो है हमारे परम आदरणीय वीरेंद्र विमल भैया जी हैं, जो समाज लेकिन अपन जीवन के लिए उछाड़ करते हैं। पूरे जगह घूम घूम के समाज के केवल जगाए के काम करते हैं। सब जगह आए के अपन मार्गदर्शन से समाज कैसे जागी, कैसे हुई, हमेशा चिंतन में करें। एक 15 दिन से ही जो है पूरा व्यस्त रहे। कई रांचियां हैं,
उनका से आग्रह करनी बहुत जरूरी है। रोड मार्गदर्शन रोड़े हमके समय दी, तुरंत बिहाने गाड़ी धर ले और 9:30 रोड मन चलते गया है यहाँ पहुँच गए। तो ऐसा ऐसा महापुरुष यह है हमारे बीच में है, तो इमन रोड़े के मार्गदर्शन दे पाए, उनके आत्मसात करना है और आत्मसात करके अपन गांव के आज से संकल्प ले लो कि गांव के जगह कर काम करेगा है। अब पुनः है वो आग्रह करमू रोड मन से कि कभी भी हिंदू समाज का कोई कार्यक्रम होएला तो संगठन के हमेशा दिखाना है, रोड़े के उपस्थित होना है। ये नहीं क्या सोचना कि अरे वो तो बड़ वो तो छोट, यह सब भावना में जो है हमारे समाज में बिखराव हो जाते हैं। छोट बढ़कर भावना के छोड़ के जो है समाज के संगठित होकर कर काम करेगा है। जब तक हमारे दिमाग गोदी सुधरी तब तक हमारे समाज कमजोर रही, तो हमके दिमाग के सुधार अति आवश्यक है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए पुनः मैं आईजी से जे हमके मन के स्वागत करके वादक बाजा बजाए के जिला में वादक यंत्र के द्वारा उमन के बहुत बहुत हमें मन नमन और वंदन करीला कि इतना सुंदर से उमन बाजा गाजा के साथ में बजाए के अपन पारंपरिक जे है बाजा के आज तक बचाए के रहे थे। हमके स्वागत करके लाने इनके लगिन उनके बहुत बहुत चरण नमन वंदन। और हमारे पैकी नाच वाला भी हमारे भाई मन के हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक मंडल के बहुत बहुत साधुवाद, उमन के भी नमन वंदन की इतना अच्छा स्वागत करके लाइन है। और हमारे इस जगह में आली जब स्वागत करे बोला हमारे छोट छोट बहिन मन के भी बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान मन के पढ़े लिखे अच्छा शक्ति दे, ऐसा हमें मन कामना करीला भगवान से। और समस्त जितना अवल हमारे सनातनी समाज कर मातृशक्ति हमारे बहिन मन हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक मंडल सबके मोर वर्ष से एक बार प्रणाम नमन वंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम देवी देवता की, राम देवी देवता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, पूर्वजों की, पूर्वजों की जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, जय भारत माता की, अपने अपने गुरुजनों की, राम रेखा धाम की, राम रेखा धाम की, ब्रह्मलीन राम रेखा बाबा की, बैगा पाहन की,